अगर आपने कभी भी चेहरे पर चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है तो सिर्फ एक बार चीनी की चाशनी में आप ही के किचन में रखी हुई दूसरी दो चीजें मिलाकर चेहरे पर लगाकर देखिए। दोस्तों, चीनी खाने में जितनी नुकसानदायक होती है उतनी ही चेहरे पर लगाने के लिए फायदेमंद होती है। बहुत ही जाना माना, परखा गया और लाखों लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ चीनी की चाशनी का ये घरेलू नुस्खा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, चीनी के अंदर ग्लाइकोलिक एसिड होता है जो चेहरे पर कालेपन की और टैनिंग की जिद्दी वाली लेयर होती है ना, उसको टिकने नहीं देता है। आपके चेहरे पर से कालेपन को उतार देगा, जिससे आपकी रंगत बिल्कुल निखर जाएगी। दोस्तों और मेरी प्यारी बहनों, आप मेरे हाथ में जो ये छोटी सी डिबिया देख रहे हो, इसके अंदर ऐसा असरदार नुस्खा बनाकर मैंने भरा हुआ है कि जो पहली बार में ही चेहरे पर लगाते के साथ अपना असर दिखाएगा। आपकी स्किन की A to Z प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ये वाला नुस्खा। इसको बनाने के लिए मैंने चीनी की चाशनी का इस्तेमाल किया है, यानी कि शुगर सिरप जो हम घर पर बनाते हैं। आप कुछ भी मीठा बनाते हो उसमें जो चाशनी का इस्तेमाल करते हो उसी से ये वाला नुस्खा बनाकर तैयार किया है। और दोस्तों, ये कोई नया नुस्खा नहीं है, बल्कि लाखों लोगों ने इसे इस्तेमाल किया है, आजमाया है और अपनी स्किन में काफी ज्यादा उन्हें फर्क दिखा है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं आपको इसे कैसे बनाना है और फिर कैसे इस्तेमाल करना है, कब कब इस्तेमाल करना है। दोस्तों, ये वाली रेमेडी बहुत ही ज्यादा आसान है बनाने में भी। सिंपल से 3 ही इंग्रेडिएंट यानी कि 3 चीजों को आपको मिलाना है और ये वाली रेमेडी बनकर तैयार हो जाएगी। जितनी सिंपल है उतनी ही ज्यादा इफेक्टिव है। ऑल स्किन टाइप वालों के लिए है तो एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऑलरेडी आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंसेस चांदनी फॉरएवर स्किन केयर। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाकर तैयार करने के लिए पहली जो चीज आपको चाहिए होगी वो है ऑब्वियसली हमारा मास्टर इंग्रेडिएंट जो कि है चीनी। आपको सफेद वाली चीनी लेनी है यानी कि व्हाइट शुगर लेनी है। इधर आप इस तरीके से दानेदार वाली चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो और पाउडर शुगर का यानी कि पाउडर वाली चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको एक बाउल ले लेना है, इसके अंदर 2 बड़ी चम्मच भरकर चीनी के आपको ले लेने हैं। दोस्तों, चीनी एक एक्सफोलिएटर की तरह भी काम करती है, यानी कि एक माइल्ड स्क्रब की तरह भी काम करती है। आपके चेहरे पर अगर ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स होते हैं तो उसको बहुत ही इजीली साफ कर देती है। आपकी स्किन को क्लियर बनाने में आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है। 2 चम्मच बड़ी भरकर चीनी की ले लीजिए। अब इसके अंदर आपको 5 चम्मच जितना फिल्टर पानी मिलाना है, यानी कि पानी बिल्कुल साफ होना चाहिए, इसीलिए फिल्टर पानी का इस्तेमाल हम इधर कर रहे हैं। आपको 5 बड़ी चम्मच भरकर पानी इसके अंदर डाल देना है। दोस्तों, हम इसकी चाशनी बनाकर तैयार करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, वही वाली चाशनी जिसका इस्तेमाल मिठाइयाँ बनाने के लिए किया जाता है, यानी कि जलेबी के अंदर किया जाता है, मालपुआ के अंदर किया जाता है। वही वाली चाशनी आपको बनाकर तैयार करनी है और इसी के अंदर 2 चीजें हम मिलाएंगे जिससे आपके चेहरे पर कमाल होने वाला है। इधर आपका एक कंफ्यूजन में क्लियर कर दूं कि ये कौन सी स्किन टाइप वालों के लिए है। तो दोस्तों, ये वाला घरेलू नुस्खा ऑल स्किन टाइप वालों के लिए है। अगर आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है, नॉर्मल है या फिर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, कभी कभी ऑयली कभी कभी ड्राई हो जाती है, कोई भी स्किन टाइप वाले इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको 2 चम्मच चीनी और 5 चम्मच जितना पानी यानी कि आधे कप जितना पानी आपको एक पैन के अंदर डाल देना है और इसे फ्लेम पर, गैस पर रख देना है। धीमी आंच पे, बिल्कुल कम फ्लेम पर इसे आपको 3 मिनट तक उबालना है, बॉईल होने देना है। आपको कोई 1 तार की, 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस 2 मिनट 3 मिनट के लिए इसे बॉईल कर लीजिए और ले लीजिए। आपको इसे अपने चेहरे पर इस्तेमाल करना है। आपका चेहरा है कोई जलेबी नहीं है जिसके अंदर 1 तार की चाशनी चाहिए होगी। आपको नॉर्मल शुगर सिरप यानी कि चीनी की चाशनी बनाकर तैयार कर लेनी है और इसे एक बाउल में निकाल लेना है और साइड पर रख देना है ठंडा होने के लिए।
इसे बिल्कुल ठंडा हो जाने दीजिए रूम टेम्परेचर पर। जब ये आ जाए आपको इस चीनी के चाशनी की 5 से 6 चम्मच एक दूसरे बाउल में ले लेनी है। वही बाउल जिसके अंदर हम दूसरी 2 चीज़ें मिलाकर चेहरे पर लगाने वाला नुस्खा तैयार करेंगे। तो 5 से 6 चम्मच आप ले लीजिए। अब दोस्तों इसके अंदर आपको जो पहली चीज़ मिलानी है वो है सूखे हुए दूध का पाउडर, यानी कि ड्राई मिल्क पाउडर। आपको आसानी से कोई भी जनरल स्टोर पे, कोई भी किराना स्टोर पे इस तरीके से 10 रुपए के पैकेट में ये मिल जाता है। अगर फिर भी आपको नहीं मिलता है तो आप इसे ऑनलाइन से भी खरीद सकते हो। मैं नीचे इसे टैग भी कर दूंगी। आप एक बार मिल्क पाउडर खरीद के रख लीजिए। ये इतनी सारी स्किन केयर रेमेडी में इस्तेमाल होता है और स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपकी स्किन पे कोई भी मॉइस्चराइज़र सूट नहीं होता है, मॉइस्चराइज़र लगाने की वजह से आपको पिंपल्स हो जाते हैं, आपकी स्किन ऑयली हो जाती है और हमेशा आपके चेहरे पर डलनेस और मुरझायापन बना रहता है, तो मिल्क पाउडर के इस्तेमाल से ये आपकी स्किन को नमी देगा, जिसकी वजह से आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी। ये दूध की तरह ही स्किन वाइटनिंग का काम भी करता है, एक नेचुरल ब्लीच की तरह काम करता है जो स्किन टोन को वाइटन और ब्राइटन बनाता है। यानी कि ये बिल्कुल दूध के जैसा ही काम हमारे स्किन पे करता है। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करके जो भी रेमेडी आप बनाते हो उसे आप 2 से 3 दिनों तक स्टोर भी कर सकते हो। बार बार बनानी नहीं पड़ेगी और डायरेक्टली आप इस्तेमाल कर पाओगे। आप अगर मिल्क पाउडर इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो उसकी जगह पर कच्चा दूध 2 चम्मच जितना ऐड कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको इस रेमेडी को स्टोर नहीं करना है। तुरंत फ्रेश ही बनाकर फ्रेश ही अपने चेहरे पर लगाकर इस्तेमाल कर लेना है। तो सिर्फ इतना ही फ़र्क पड़ता है, तो ये बात का आपको खास ध्यान रखना है। मैंने इधर 2 बड़ी चम्मच भरकर मिल्क पाउडर चाशनी के अंदर डाल दिया है। अब इसे अच्छे से 1 मिनट तक आपको चम्मच की मदद से मिक्स करना है। 1 मिनट तक आप मिक्स करोगे तो देखोगे कि धीरे धीरे मिल्क पाउडर चाशनी के अंदर मेल्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल चमकदार ग्लॉसी से व्हाइटिश से सीरम के फॉर्म में बनकर तैयार हो जाएगा। इसका टेक्सचर बिल्कुल ग्लॉसी बनेगा। इसे देखकर ही आपको लगेगा कि इसे आप जब अपने चेहरे पर लगाओगे तब आपकी स्किन भी ऐसे ही ग्लॉसी बनेगी। दोस्तों इसे और ज़्यादा पावरफुल हम बनाने वाले हैं दूसरी चीज़ मिलाकर, जो कि है विटामिन ई कैप्सूल का ऑयल। ये ग्रीन वाली कैप्सूल आपको कोई भी मेडिकल स्टोर में बहुत ही सस्ते दामों पर आसानी से मिल जाती है। अगर आप ये इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसकी जगह पर 3 से 5 ड्रॉप जितना नारियल का तेल डाल सकते हो, या तो फिर ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल डाल सकते हो, या तो फिर अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का बादाम का तेल है तो उसके 3 से 5 ड्रॉप्स आप मिला सकते हो। तो तीनों में से जो भी आप डालना चाहो वो इसके अंदर डाल दीजिए। मैं इधर विटामिन ई कैप्सूल का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये 99% लोगों की स्किन पे सूट कर जाती है और इसे ब्यूटी विटामिन का नाम दिया गया है। ये आपकी स्किन की A to Z प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। चाहे आप स्किन वाइटनिंग करना चाहते हो, अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाना चाहते हो, आपके चेहरे पर अगर दाग धब्बे हैं उसको आप क्लियर करना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ों में ये आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है, सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करती है। दोस्तों विटामिन ई कैप्सूल के ऑयल के रेगुलर इस्तेमाल से आपकी स्किन टाइटनिंग भी होती है। आपके चेहरे पर जो झुर्रियाँ आती है, फाइन लाइन्स, रिंकल्स दिखते हैं, तो उसको भी ये कसती है, फर्मनेस लाती है, उसको भी टाइटन अप करती है, आपके चेहरे पर एक यंगर लुकिंग ग्लो देती है। अब तीनों चीज़ों को प्रॉपरली अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है 1 मिनट। दोस्तों नुस्खा तो बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन अब उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर चाशनी का इस्तेमाल किया है, तो इसे कौन से सही तरीके से आपको अपने चेहरे पर लगाना है, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसे चेहरे पर से साफ करने के लिए आपको कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है। तो वीडियो को पूरी ध्यान से देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। दोस्तों इस रेमेडी को आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर में, कोई भी बॉटल में, जार में भरकर स्टोर कर सकते हो। दोस्तों आप और भी ज्यादा तेजी से चेहरे के रंग को गोरा करना चाहते हो, आपके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा कालेपन की लेयर जमा हो चुकी है, तो आप इस रेमेडी में चुटकी भर जितनी आंबा हल्दी यानी कि कस्तूरी हल्दी का पाउडर भी ऐड कर सकते हो।
किचन वाली हल्दी अगर आप इस्तेमाल करोगे तो चुटकी भर से भी कम क्वांटिटी आपको मिलानी है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। मैं इधर नहीं मिला रही हूँ क्योंकि मुझे टैनिंग की प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा टैनिंग हुई है तो थोड़ी सी हल्दी पाउडर इसके अंदर ज़रूर से मिला लीजिएगा। अब इसे चेहरे पर इस्तेमाल कौन सा तरीके से करना है, पहले तो चेहरे को धोकर अच्छे से क्लीन कर लीजिए। उसके बाद हमने जो ये सीरम बनाकर तैयार किया है इसे अपने चेहरे पर लगा लीजिए, अपने नेक पे लगा लीजिए और हल्के हाथों से 3 मिनट तक मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद इसे ऐसे ही 15 मिनट तक अपने चेहरे पर रहने दीजिए। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि चेहरे पर से इसे धोने के लिए आपको हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना है। ठंडे पानी से चेहरा नहीं धोना है, क्योंकि इसके अंदर चीनी की चाशनी का इस्तेमाल किया है हमने, तो इसीलिए हल्के गुनगुने पानी से जब आप अपना चेहरा धोगे तो ये और भी ज़्यादा आपकी स्किन पे एक्टिवेट होगी और भी ज़्यादा आपकी स्किन को ग्लॉसी, मुलायम, सॉफ्ट, सफल बनाएगी। हल्के गुनगुने पानी से चेहरा धोने के बाद किसी साबुन या फेस वॉश से भी आप अपना चेहरा धो सकते हो। तो ज़रूर से ट्राई करके देखिए, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। तो देखा दोस्तों, कितनी आसान सी रेमेडी है। बस 3 चीजें मिलाइए, चेहरे पर लगाइए और फिर आपको अपने चेहरे पर कितना फर्क दिखता है उसका फीडबैक मेरे साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। तो देरी किस बात की है, अभी ही बनाकर ट्राई कीजिए। और इसी के साथ अगर वीडियो भी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलना। नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे ही स्किन केयर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, तभी आप ऐसे वीडियोस देख पाओगे। और आपके माइंड में अपनी स्किन से रिलेटेड या फिर इस रेमेडी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे DM करके भी पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, सी यू सून।